4-5 जगह ऐसा है कि इसमें पूरा लकड़ी का कटाई कर के ग्रेडर मशीन से विभाग का ही पूरा खेल चल रहा है इसमें मिली भगत के साथ। हमारा अगर यहाँ पे बिजली आ रहा था, उसमें बताइए कि 8-10 कुछ डाल पेड़ कट रहा था, उसमें फॉरेस्ट रोक दिया कि नहीं होगा। बलरामपुर जिले में इन दिनों पुष्पा मूवी की कहानी हकीकत में बदलती नजर आ रही है। बस फर्क इतना है कि मूवी में लाल चंदन कट रहा था और यहाँ सेमरसोत अभयारण्य के जंगलों में बेशकीमती सागौन के पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई और रात के अंधेरे में तस्करी की जा रही है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस जंगल के आसपास जो गांव है, वहां के ग्रामीणों को एक साधारण दातून तक तोड़ने की इजाजत नहीं। उन्हीं के आसपास रात के अंधेरे में मशीनों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और वन विभाग चुप है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इतना सब कुछ वन विभाग की सह के बिना संभव है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभयारण्य क्षेत्र की है, जहां जंगलों में खड़े मजबूत दशकों पुराने सागौन के पेड़ रातों रात काट कर गिरा दिए गए। ये कटे गिरे पड़े पेड़ की ठूंठ नहीं है, बल्कि पेड़ों की लाशें हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आधुनिक मशीनों से की गई ये कटाई इतनी तेज है कि सुबह होते होते जंगल सिर्फ ठूंठों की लाइनों में बदल जाता है। वहीं मौके पर हमको मिले ग्रामीणों का कहना है कि जिस जंगल को हमने पीढ़ियों से बचा कर रखा, जिसके बदले हमें आज तक बिजली जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पाई, अब उसी जंगल को काटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। ये बात अब आप उन्हीं की जुबान से सुनिए। यहाँ पे लकड़ी कटैया हो रहा है। अब हम लोग के यहाँ जंगल में जाते हैं, दातून पतई लेने तो नहीं लाने देते हैं। साहब लोग बोलते हैं कि सेंचुरी है, ऐसे करके मत ले जाओ। और पूरा सब लकड़ी काट के ग्रेडर मशीन से काट काट के सब ले जा रहे हैं। खेल लमसम 1.5-2 महीना से हो गया है, उससे अधिक ऊपर में चल रहा है। और जितना भी इसमें विभाग के लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, वो आराम से चैन के दिन सो रहे हैं। उन लोग का मैं उन्हीं लोग को दोषी देता हूँ कि विभाग का ही पूरा खेल चल रहा है इसमें मिली भगत के साथ। कुछ ग्रामीण भी होंगे उसके साथ, सेट किया गया होगा। लेकिन क्या है कि हम लोग इसको पकड़ने का प्रयास किए, लेकिन हम लोग के हाथ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे जितने ग्रामीण हैं, हमारा अगर यहाँ पे बिजली आ रहा था, उसमें बताइए कि 8-10 कुछ डाल पेड़ कट रहा था, उसमें फॉरेस्ट रोक दिया कि नहीं होगा। और यहाँ बताइए अंदर अंदर में खेल पूरा चल रहा है धड़ल्ले से कि पिकअप लगा लगा के पूरा बेचा जा रहा है। पूरा रोज दिन का लीक है इसमें। हम लोग इसको रोज सुबह आते हैं देखने, तो इसमें दिख रहा है पूरा पिकअप का लीक भी है, इधर है उधर है। 4-5 जगह ऐसा है कि इसमें पूरा लकड़ी का कटाई कर करके ग्रेडर मशीन से अब बेचा जा रहा है। दूसरी ओर अभयारण्य क्षेत्र में वनोपज संग्रह के कड़े नियम हैं। ग्रामीण अगर दातून तक तोड़ ले तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन वही जंगल जहां ग्रामीण कदम तक सोच समझ कर रखते हैं, वहीं रात के अंधेरे में कई टनों की लकड़ी काटने और ढोने का सिलसिला जारी है। आखिर कैसे? क्या यह स्थानीय स्तर की मिली भगत है या फिर विभाग की चुप्पी ही मौन स्वीकृति बनी हुई है? यही सवाल ग्रामीणों के मन में टीस बनकर उठ रहे हैं। दूसरी ओर सेमरसोत अभयारण्य के वनकर्मी से जब कटाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गांव में सरकारी आवास न होने के कारण उन्हें मुख्यालय से आना जाना पड़ता है। कटाई की जानकारी उन्हें है, पर यह सब रात के अंधेरे में होता है, इसलिए कार्रवाई कर पाना मुश्किल है। लकड़ी कटाई का नियम नहीं है, लकड़ी मतलब काटने का नहीं है अभयारण्य क्षेत्र में वर्जित है। अभी आप जहाँ गए थे, किसकी सूचना में गए थे, क्या मिला? आप ही के माध्यम से वो सूचना मिला अवैध कटाई करने का। हम मौके में गए, निरीक्षण किए। उसमें अवैध लकड़ी कटा मिला और उसका कार्रवाई दीवार जारी किए हैं। किससे काटा गया लकड़ी? वो मशीन से काटा गया है। तो उसमें तस्करी का अंदेशा लगाया लगा, तस्करी का अनुमान लगा है। तो आप बीट गार्ड नहीं है क्या? है, बीट गार्ड है। क्या काम करता है? बस ये करता है, लेकिन उसको पता नहीं होगा। लापरवाही है, बीट गार्ड की? लापरवाही है। आप लोग कभी गश्त नहीं करते हैं? करते हैं, बीच बीच में करते हैं। क्या गश्त करते हैं जब लकड़ी पूरा कट जा रहा है? तो वही इसको सूचना नहीं पहले मिला रहा या जानकारी नहीं रहा, उसके अभाव में लोग
नहीं पता। स्थानीय अधिकारी दावा करते हैं कि वे जंगलों में पेड़ों के संरक्षण और संवर्धन का काम कर रहे हैं। कटाई रोकने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर उल्टी दिखाई देती है। जहां पेड़ों के बचने की उम्मीद होनी चाहिए, वहां सिर्फ ठूंठ खड़े हैं। जानकारों का कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी जांच समितियां बनी, रिपोर्ट तैयार हुई और फिर सब कुछ फाइलों में दफन हो गया। अधिकारी बदलते गए, वक्त गुजर गया, लेकिन जंगल लूटने का सिलसिला जस का तस जारी है। अब देखना यह है कि इस बार अभयारण्य क्षेत्र के अधिकारी कब और कैसे जागते हैं। इस वीडियो को हमने प्रमुखता से इसलिए दिखाया है कि ये तस्वीर उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे जिनकी जिम्मेदारी इन जंगलों को बचाने की है, जिससे ये कटे हुए पेड़ कुर्सी में बैठे अधिकारियों की मेज होने से बच पाएं। नमस्कार।